हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, गंगाड़ा। इस गांव का हर बच्चा एक रहस्यमयी कहानी सुनते सुनते बड़ा हुआ कि इन पहाड़ों में एक विशाल और अद्भुत प्राणी रहता है, जिसे लोग येती कहते हैं। कोई उसे राक्षस मानता था तो कोई देवता, लेकिन आज तक किसी ने उसे सच में नहीं देखा था, या शायद जिसने देखा उसने कभी बताया नहीं। उसी गांव में रहता था आरव, एक 20 साल का जिज्ञासु और साहसी युवक। उसे किताबों से ज्यादा पहाड़ों से प्यार था और डर से बिल्कुल नफरत। जब भी लोग येती की बात करते, आरव मुस्कुरा देता। अगर येती है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, वह अक्सर कहा करता। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। आसमान सफेद हो गया, रास्ते बर्फ से ढक गए। उसी दिन आरव का छोटा भाई जंगल की ओर गया और वापस नहीं लौटा। पूरा गांव डर और चिंता में डूब गया। कोई भी उस भयानक बर्फीले तूफान में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन आरव चुप नहीं बैठा। उसने मोटा कोट पहना, रस्सी, टॉर्च और थोड़ा सा खाना लिया और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा और तेज होती गई। अचानक उसके सामने एक विशाल पदचिह्न दिखाई दिया, इतना बड़ा कि उसमें एक इंसान पूरा लेट सकता था। ये आरव के मुंह से अनायास निकला, लेकिन डर से नहीं, उत्सुकता से। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आई। वह दौड़ता हुआ उस ओर पहुंचा। वहां उसका भाई एक गहरी खाई के किनारे फंसा हुआ था। आरव जैसे ही उसे पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक जमीन खिसकी और आरव खुद भी खाई की ओर फिसल गया। तभी जमीन कांप उठी। बर्फ के बीच से एक विशाल आकृति उभरी, येती। लंबा शरीर, सफेद रोए, गहरी नीली आंखें, लेकिन उन आंखों में क्रूरता नहीं थी, बल्कि अजीब सी करुणा थी। येती ने एक हाथ आगे बढ़ाया और अपने भारी पंजों से आरव और उसके भाई दोनों को उठाकर सुरक्षित जमीन पर रख दिया। आरव कांपते हुए भी उसके सामने खड़ा रहा। तुम बुरे नहीं हो? उसने धीरे से पूछा। येती ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, मानो कह रहा हो, मैं पहाड़ों का रक्षक हूँ। इतने में जोरदार हिमस्खलन शुरू हो गया। चारों ओर से बर्फ टूट टूट कर गिरने लगी। येती ने दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर बैठाया और बिजली से भी तेज दौड़ते हुए एक सुरक्षित गुफा में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद तूफान थम गया। सुबह की पहली किरण के साथ येती गुफा से बाहर निकला। जाते जाते उसने आरव की ओर देखा। आंखों में विनम्र मुस्कान थी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आरव ने कहा। येती ने सिर झुकाया और पहाड़ों में खो गया। जब आरव और उसका भाई गांव पहुंचे, सबने इसे चमत्कार कहा। कुछ लोगों ने कहा, हे भगवान ने बचाया। लेकिन आरव जानता था कि उसे किसने बचाया। उस दिन के बाद जब भी कोई येती को राक्षस कहता, आरव चुपचाप मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कभी-कभी असली राक्षस इंसान होते हैं और असली देवता पहाड़ों में रहते हैं।